हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस ट्रिक्स के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम स्लाइडर बना सकते हैं प्योर सीएसएस के अंदर विदाउट जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर देखिए, ब्राउजर के अंदर मैंने अपना एक एग्जांपल ओपन करके रखा है जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं सीएसएस स्लाइडर का। यहाँ देखिए हमारा स्लाइडर है, ये इसकी पहली स्लाइड है। अगर आपको दूसरी स्लाइड पे जाना है तो यहाँ पर नेविगेशन के लिए अलग अलग आपको सर्कल में बटन दिख रहे हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये सेकेंड स्लाइड पे आ गया, ये थर्ड स्लाइड पे, ये फोर्थ स्लाइड पे। अगर आप सीधे सेकंड स्लाइड पे आना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे। तो इन स्लाइडर्स में हम करते क्या हैं, इसमें बेसिकली हम इमेजेस लगाते हैं। तो आप इसमें इमेज लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, या कोई और प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इसी को हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चलते हैं अपने कोड एडिटर में। यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ पर राइट साइड में अपना ब्राउजर भी ओपन करके रखा हुआ है। यही सेम फाइल मैंने अपने ब्राउजर में यहाँ पर ओपन करके रखी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बेसिक सी एक HTML लिखी है, यहाँ पर एक हेडिंग दे रखी है। अब इसी के नीचे यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML करूंगा अपने स्लाइडर की। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेन डिव लेंगे जिसपे मैं क्लास लगाने वाला हूँ स्लाइडर कंटेनर। ये देखिए, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं एक और डिव लूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा स्लाइड्स, और इसके अंदर मैं मल्टीपल स्लाइड्स डाल सकता हूँ। अब ये आपको देखना कि आपको इसके अंदर कितनी स्लाइड डालनी है। मैं बेसिकली यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहा हूँ 4 स्लाइड्स का लेने वाला हूँ। आप इसमें 3 स्लाइड भी डाल सकते हैं, 5 स्लाइड, 6 स्लाइड या 10 स्लाइड्स भी डाल सकते हैं। तो जितनी भी आपको स्लाइड डालनी है उतनी बार आपको एक क्लास लेनी है स्लाइड नाम से। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं, मैं स्लाइड ही रख रहा हूँ इसका नाम। अब मैं इस तरह के 4 डिव लेने वाला हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले पेरेंट डिव लिया है स्लाइडर कंटेनर, जिसके अंदर सारी स्लाइड्स आएंगी। अब स्लाइड्स के अंदर ही मैंने यहाँ पर जाकर 4 स्लाइड भी ले ली है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर इमेजेस डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, मगर जो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ ये विदाउट इमेजेस बता रहा हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं हर स्लाइड का कलर चेंज कर दूंगा ताकि आपको समझना आसान रहे। अब देखिए, जो ये स्लाइड्स हैं इनको मूव करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्म का इनपुट टैग लेना पड़ेगा जिसकी टाइप होगी रेडियो। देखिए, बेसिकली सीएसएस के अंदर कोई क्लिक फीचर नहीं आता, तो हम यहाँ पर HTML के फॉर्म्स का भी यूज करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, स्लाइड वाले डिव से पहले यहाँ पर मैं बहुत सारी इनपुट्स ले लूंगा। आपको उतनी ही इनपुट लेनी है जितनी आपने यहाँ पर स्लाइड शो करनी है। तो यहाँ पर मैं इनपुट टाइप ले रहा हूँ, इसका टाइप होगा रेडियो। रेडियो क्यों? क्योंकि एक टाइम पे आपको एक ही स्लाइड दिखानी है। तो रेडियो बटन हम इसलिए यूज करते हैं मल्टीपल ऑप्शन से। अगर यूजर से आप एक ही वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेडियो टाइप लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एक नेम भी देता हूँ इसको, जैसे स्लाइडर। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसको एक नेम भी देना है। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख रहा हूँ स्लाइड 1। ये मेरा काम हो चुका है। अब बिल्कुल इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पर जाकर सिर्फ लास्ट में मेरे को नेम चेंज करना है। यहाँ पर मैं इसका नेम रख देता हूँ स्लाइड 2। फिर स्लाइड 3 और 4 भी आ जाएंगे, इनके भी नेम मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ 3 और 4। तो ये मेरा काम हो चुका है। अब मैंने ये अलग अलग यहाँ पर रेडियो बटन बना लिए हैं। जितने मेरे पास स्लाइड्स थी और उतने ही मैंने यहाँ पर रेडियो बटन लिए। सबका नेम मैंने अलग रख दिया। अब देखिए, हम यूजर को ये नहीं दिखाएंगे, मगर हम इस पे क्लिक करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लेबल टैग भी लेंगे और उसको हम एक अलग डिव में लेंगे। तो यहाँ पर स्लाइड्स के नीचे मैं एक नेविगेशन के लिए यहाँ पर एक डिव ले रहा हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ जैसे नैव डॉट्स। आप नाम कुछ और रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। नैव का मतलब है नेविगेशन, डॉट्स। ये देखिए, अब इसके अंदर हमारे पास 4 लेबल्स आएंगे। देखिए, जितने ही यहाँ पर रेडियो बटन है, हर रेडियो बटन का अलग अलग लेबल होगा। तो लेबल में होगा क्या, बेसिकली एक डॉट, एक सर्कल टाइप में स्मॉल डॉट होगी। तो यहाँ पर मैं लेबल टैग लेता हूं, और यहाँ पर इसकी आपको एक एट्रीब्यूट लेना फॉर में आपको बताना है कि ये लेबल जो है ये किस वाले आईडी के लिए। तो सबसे पहले हम स्लाइड 1 के लिए यहाँ पर लेबल ले रहे हैं, तो उसका नाम मैंने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर लेबल के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना। इसकी सीएसएस से हम इसको एक सर्कल बना देंगे लेबल को। अब बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर 4 लेबल लेने वाला हूँ। एक तो मैंने बना ही लिया, यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देता हूँ स्लाइड 2, स्लाइड 3 और स्लाइड 4। ये हर लेबल अलग अलग इनपुट के लिए वर्क करेगा। जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो इसका मतलब है ये सेकंड वाला रेडियो बटन पे क्लिक हुआ, और यहाँ पर यूजर को सेकंड स्लाइड दिखानी है। अगर यूजर ने यहाँ पर स्लाइड 3 पे क्लिक किया, इसका मतलब है इस वाले रेडियो बटन पे क्लिक हुआ, और यहाँ पर हमें थर्ड स्लाइड दिखानी है। तो यहाँ पर हमारी HTML का काम कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी CSS, और सबसे पहले हम जो सबसे बाहर हमारे पास डिव है पेरेंट डिव, जिसका नाम है स्लाइडर कंटेनर, इसी की स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हेड टैग के अंदर जाकर यहाँ पर मैं
इन पेज सीएसएस करने वाला हूं, उसी के लिए मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग लगा लिया। अब यहाँ पर मैं लगाता हूं अपना स्लाइडर कंटेनर और यहीं से मेरे को अपनी सीएसएस स्टार्ट करनी है। देखिए जो भी मेरा स्लाइडर होगा यहाँ पर इसकी एक विड्थ होगी। विड्थ कितनी? जो भी हमारा व्यू पोर्ट का साइज है उसकी 90%। और इसमें मैक्सिमम विड्थ भी मैं सेट करना चाहता हूँ, मतलब कि ये 90% तो होगी। ये नहीं है कि अगर यहाँ पर हमारा जो ये व्यू पोर्ट एरिया है, ब्राउजर का एरिया, अगर ये बहुत चौड़ा है तो बहुत ज्यादा फैल जाए स्लाइडर, तो यहाँ पर इसकी एक मैक्सिमम विड्थ भी सेट कर देता हूँ, जैसे कि 600 पिक्सल। इसके बाद मेरे को अपने स्लाइडर की हाइट भी सेट करनी है, तो यहाँ पर मैं हाइट ले रहा हूँ जैसे 300 पिक्सल। ये सब चीजें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइट और विड्थ सेट कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे को यहाँ पर जो भी मेरा स्लाइडर रहेगा उसका एक बॉर्डर रेडियस भी देना है और वो रहेगा 10 पिक्सल का, मतलब कि उसके जो चारों कोने हैं, कॉर्नर्स है, उसमें यहाँ पर राउंडनेस रहेगी। और इसको एक मैं बॉक्स शैडो भी देने वाला हूँ। तो बॉक्स शैडो में क्या देना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस रहेगा 0, वाई एक्सिस में दे देता हूँ जैसे कि 10 पिक्सल, और यहाँ पर जो ब्लर की वैल्यू है वो रहेगी 20 पिक्सल। उसी के साथ मेरे को यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर मेरे को कलर कौन सा देना है, तो उसके लिए मैं RGB फंक्शन यूज कर रहा हूँ। RGB है, इसमें मेरे को ब्लैक कलर लेना है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं सभी के लिए R के लिए भी, G के लिए भी और B के लिए भी 000 ले लेता हूँ। इसका मतलब होता है ब्लैक। और इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, मतलब कि बहुत ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट करना है मुझे, तो 0.2 वैल्यू दे देता हूँ। तो ये भी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए जो ये मेन है इसी के अंदर इस बॉक्स को लेकर आना है और यहाँ पर इसको मूव भी करना है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले से ही जो पेरेंट डिव है इसको बना देता हूँ रिलेटिव। अभी इसके आगे मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको भी रिलेटिव क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसका यूज होगा मेन बाद में आएगा। तो ये मैंने बाहर वाले डिव की सारी सेटिंग कर ली है, तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो इस डिव के अंदर जो हमने मेन डिव लिया है जिसके अंदर सारी स्लाइड्स आने वाली है, मतलब कि हमारी इमेजेस दिखेंगी, वो है स्लाइड्स। इसकी यहाँ पर स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ स्लाइड्स में। देखिए जो ये हमारा स्लाइड होगा ये बेसिकली एक फ्लेक्स कंटेनर होगा। तो जैसे हम इसको फ्लेक्स बनाएंगे तो ये सारे डिव हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में आ जाएंगे। अभी तो एक के नीचे एक आ रहे होंगे, मगर हॉरिजॉन्टली एक के बाद एक आ जाएंगे। तो यहां पर मैं इसको बना देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। ये बन गया डिस्प्ले फ्लेक्स। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, देखिए पहले हमारे को ये देखना है कि यहां पर हमने कितनी स्लाइड्स लगाई है। हमने यहां पर 4 लगाई हैं, तो यहां पर जो मैं इसकी विड्थ देने वाला हूं वो दूंगा 400%। हर स्लाइड के लिए 100%। अगर आप इसके अंदर 5 स्लाइड्स डाल रहे हैं तो यहां पर विड्थ लगाएंगे 500। अगर आपने 3 स्लाइड्स लगाई हैं तो यहां पर विड्थ देंगे 300%। तो ये हमारी विड्थ होगी। इसके बाद मैं इसमें हाइट भी सेट कर देता हूं 100%। और यहां पर मैं इसको भी ट्रांजिशन भी दूंगा, इसको मूव करने के लिए। बेसिकली वो काम हम बाद में कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, ये मेरा स्लाइड्स की सीएसएस हो गई है। अब यहां पर मुझे स्लाइड जो अंदर सारी स्लाइड आनी है इनकी भी यहां पर स्टाइलिंग करनी है। तो यहां पर मैं कैसे करता हूं, यहां पर आता हूं और यहां पर लिखता हूं स्लाइड। अब जो यहां पर स्लाइड है उस पे आपको गौर करना है। सबसे पहले उसकी विड्थ पे काम करेंगे, तो यहां पर विड्थ दे दी। अब देखिए यहां पर 4 स्लाइड्स हैं और यहां पर मैंने इसको विड्थ दी है 400। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबको यहां पर विड्थ दे दूंगा 25%। तो 400 का जो भी 25% बनेगा वो बनेगा 100%। तो यहां पर इस तरह से मेरे को इसकी विड्थ देनी है। तो यहां पर मैंने दिया 25%। और जो ये खुद भी स्लाइड है इसको भी मैं फ्लेक्स बना रहा हूं। ये बनाना जरूरी नहीं है, बेसिकली अभी हम इसके अंदर कोई इमेजेस नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट दिखाना है। इसी वजह से मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बना रहा हूं। अब जो भी मेरे को इसके अंदर कंटेंट दिखाना है उसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं जैसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, ये बेसिकली इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देगा जो भी हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखने वाले हैं। और अलाइन आइटम क्या करेगा, वर्टिकली इसको यहां पर मिडल में लाएगा, मतलब कि सेंटर में। इसके बाद जो भी इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखने वाला हूं उसका यहां पर साइज भी दे देता हूं। तो साइज आप पिक्सल वगैरह में भी दे सकते हैं, मैं बेसिकली ले रहा हूं 3 REM। और यहां पर जो भी इसका कलर रहेगा वो मैं दे रहा हूं जैसे व्हाइट। देखिए बैकग्राउंड में जितनी भी स्लाइड होंगी उनका एक दूसरा कलर होगा, तो इसीलिए मैंने जो इसके ऊपर टेक्स्ट आने वाला है उसका कलर दे दिया व्हाइट। और इसको फॉन्ट वेट भी दे देता हूं बोल्ड, मतलब कि जो भी टेक्स्ट लिखने वाले हैं उसको मैं बोल्ड करने वाला हूं। मैं आपको नीचे जाके दिखा भी देता हूं ये टेक्स्ट कहां आएगा। ये टेक्स्ट आएगा इसके अंदर। हम इसके अंदर इमेजेस भी लगा सकते हैं, मगर अभी के लिए मैं यहां पर सिर्फ स्लाइड लिखकर टेक्स्ट लिख रहा हूं कुछ इस तरह से। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर नंबर चेंज कर देता हूं। ये देखिए स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4। तो यही टेक्स्ट की जो ये सारी सेटिंग मैंने इसी के लिए की है।
अगर आप इसके अंदर इमेज लगाने वाले हैं तो ये सब कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पर इसकी विड्थ ही देंगे 25%। तो ये भी मेरा काम हो चुका है। अब बात आती है जितनी भी ये स्लाइड्स हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, इन सब का मेरे को अलग अलग कलर देना है ताकि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकूं। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं स्लाइड। अब देखिए सबसे पहला जो डिव आ रहा है, ये वाला स्लाइड, मेरे को इसे टारगेट करना है। इसके लिए मैं यहां पर एडवांस सेलेक्टर यूज करूंगा, nth चाइल्ड। और कौन से नंबर वाला? फर्स्ट वन। तो यहां पर मैंने लिख दिया 1। अब इसका मेरे को एक बैकग्राउंड कलर भी देना है, तो यहां पर मैंने लिखा बैकग्राउंड, और यहां पर मैं एक कोड, हेक्सा कोड डाल रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने एक पिंक सा कलर लेके यहां पर इसमें ये फर्स्ट वाली स्लाइड का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अब मैं पूरे इस सिलेक्टर को कॉपी कर लेता हूं। बिल्कुल इसी तरह से मैं 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए यहां पर सिलेक्टर्स बना लेता हूं। यहां पर नंबर चेंज कर देता हूं, 2, 3 और 4। अब यहां पर बस मेरे को कलर चेंज करने हैं, तो वो कलर्स भी मैं चेंज कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने सभी स्लाइड्स का यहां पर कलर चेंज कर दिया। और जैसे मैंने यहां पर फाइल को सेव किया, आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर सभी स्लाइड्स आ चुकी हैं एक ही लाइन के अंदर, ये देख रहे हैं। और ये हमारे यहां पर आप रेडियो बटन भी देख रहे हैं, एक टाइम पे एक ही रेडियो बटन पे यहां पर क्लिक होगा। बेसिकली हम इनको अभी हाइड कर देंगे और यहां पर हम लेबल से इस तरह से सर्कल बनाएंगे। अब यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए अभी यहां पर सारी स्लाइड्स दिख रही हैं, मगर मुझे एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्लाइड दिखानी है। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले जो हमारा सबसे पेरेंट डिव है जिसका नाम है स्लाइडर कंटेनर, यहां पर मैं ओवरफ्लो हिडन लगा देता हूं। ये देखिए, इसका मतलब है इससे कोई भी कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। ये देखिए, यहां पर अब सिर्फ एक ही स्लाइड दिख रही है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी यहां पर आपको ये नेविगेशन के लिए रेडियो बटन दिख रहे हैं, इनको हाइड करना है और इनकी जगह पे जो लेबल्स है उनको यहां पर स्लाइड जहां पर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ उसके नीचे बिल्कुल बॉटम पे मुझे यहां पर शो करने हैं 4 लेबल्स। तो उसको मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं सबसे नीचे बॉटम पे जाता हूं यहां पर, और यहां पर सबसे पहले लिखता हूं इनपुट, और यहां पर मैं एडवांस सेलेक्टर का यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पर ले लेता हूं स्क्वायर ब्रेसेस और यहां पर लेता हूं नेम स्लाइडर। मतलब कि ऐसी इनपुट को टारगेट करना जिसका नेम जो है वो है स्लाइडर। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां देखिए जितनी भी इनपुट है इनका नेम मैंने कॉमन ही रखा था, स्लाइडर। और इनको यहां पर मैं हाइड करने के लिए यहां पर लिखता हूं डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन करने से ये हाइड हो जाएंगी। ये देखिए यहां पर हाइड हो गई। अब सिर्फ मेरे को स्लाइड दिख रही है। अब मेरे को क्या करना है, मैंने यहां पर जो ये लेबल्स के लिए ये डिव लिया था, ये लेबल्स अभी तक नहीं दिख रहे क्योंकि इनके अंदर कुछ लिखा तो है नहीं है। तो यहां पर ये स्लाइड 1, 2, 3, 4 जितनी भी स्लाइड्स हैं, इनको मेरे को सर्कल फॉर्म में यहां पर नीचे दिखाना है। तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, सबसे पहले जो ये बाहर इनका डिव है जिसका नाम है नैव डॉट्स, इसकी भी मैं यहां पर स्टाइलिंग कर लेता हूं। सबसे पहले ये जो डिव है ये बेसिकली इन इमेजेस जो ये स्लाइड्स आएंगी इनके ऊपर फ्लोट कर रहा होगा। तो उसके लिए हम यहां पर लगाएंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। ये काम हम एब्सोल्यूट से ही कर सकते हैं। अब देखिए जब आप इसको एब्सोल्यूट बना रहे हैं तो इसका स्टार्टिंग में हमने जिसके अंदर ये सब कुछ आ रहा था जिसका नाम है स्लाइडर कंटेनर, उसको यहां पर पहले ही यहां पर हमने पोजीशन रिलेटिव बना लिया था ताकि जितनी भी डॉट्स बनेंगी वो इस डिव से बाहर मत जाए। तो ये एक टेक्निक होती है, ये हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं इमेज होवर इफेक्ट्स वगैरह में। तो यहां पर मैं ऊपर आता हूं और यहां पर सबसे पहले मैंने इसको लगाया पोजीशन एब्सोल्यूट। इसके बाद इसकी एक पोजीशन भी सेट कर देता हूं बॉटम से 20 पिक्सल। मैं बेसिकली यहां पर अभी थोड़ी देर के लिए एक बॉर्डर लगा देता हूं ताकि आपको दिखने लग जाए। और जो भी इसके अंदर डॉट्स आने वाली हैं, बेसिकली जो लेबल्स हैं, उनकी मैं पहले स्टाइलिंग कर लेता हूं ताकि आपको ये दिखने लग जाए। तो मैंने यहां पर लिखता हूं इससे नीचे आकर कि जो भी नैव डॉट्स के अंदर जितने भी लेबल टैग आ रहे हैं उनकी हाइट और विड्थ सेम रहेगी। जैसे कि मैं देता हूं यहां पर 12 पिक्सल और यहां पर मैं हाइट भी सेट कर देता हूं। ये देखिए, तो हाइट और विड्थ सेम हो चुकी है। अब इसको मैं बिल्कुल सर्कल बनाना चाहता हूं तो यहां पर मैं इसको देता हूं बॉर्डर रेडियस, और कितना 50%। इससे बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। अब बेसिकली मेरे को यहां पर इन सारी डॉट्स में सेम कलर पास करना है। तो उसके लिए यहां पर मैं बैकग्राउंड में यहां पर व्हाइट कलर लेता हूं। उसके लिए यहां पर कोड आता है #FFF, ये व्हाइट का कोड होता है। मेरे को बेसिकली इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी करना है तो यहां पर मैं RGB में ले लेता हूं ये कलर। रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए मैं यहां पर पास करूंगा 255, जो इसका हाईएस्ट नंबर होता है। तीनों अगर सेम वैल्यूज है 255 तो इसका मतलब होता है ये व्हाइट कलर है। अब इसमें अल्फा की वैल्यू देनी है कि इसको कितना ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैं इसको हाफ ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने वैल्यू दे दी 0.5, तो ये भी काम हो चुका है।
तो यहाँ पर एक बार मैं फाइल को सेव करके चेक करता हूँ। यहाँ अभी तक डॉट्स नहीं दिख रही हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज और भी कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये लेबल होगा बेसिकली मैं चाहता हूँ कि उसमें जब भी यूजर माउस लेके जाए, होवर करे, तो यहाँ पर पॉइंटर वाला कर्सर आए। तो यहाँ पर मैं कर्सर नाम की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा और उसकी वैल्यू देता हूँ पॉइंटर, और इसमें साथ में ही एक ट्रांजिशन भी लगा देता हूँ। देखिए जब भी मैं किसी भी डॉट पे क्लिक करूंगा तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, तो यहाँ पर मेरे को ट्रांजिशन लिखना है और किस पे लगाना है, इसका कलर वगैरह मेरे को चेंज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। मेरे को इसी वाली प्रॉपर्टी को चेंज करना है 0.3s। तो 0.3s में ये कलर चेंज होगा इसका। अभी वो कलर हम बाद में चेंज करेंगे। अब सबसे पहले ये लेबल्स जिस डिव के अंदर आ रहे हैं उसकी भी थोड़ी सी प्लेसमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बॉटम तो दे दिया था 50%, यहाँ पर इसको लेफ्ट भी दे देता हूँ। लेफ्ट यहाँ पर देता हूँ जैसे 50%। ये देखिए अब ये 50% से स्टार्ट होगा, मेरे को इसको थोड़ा सा बीच में सेंटर में दिखाना है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी कर लेता हूँ और ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर लगाता हूँ ट्रांसलेट एक्स और इसको देता हूँ 50%। जो भी उसकी विड्थ होगी उसका हाफ ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर इसको मूव कर देगा। और यहाँ पर इसको मैं फ्लेक्स भी बना देता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर रख दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि जो इसके अंदर ये जितने भी लेबल्स डॉट्स आएंगी ये सब एक लाइन में आ जाए, जैसे आप यहाँ पर अब देख भी रहे हैं। अब ये फ्लेक्स है तो इन डॉट्स के बीच में हम गैप भी डाल सकते हैं, जो फ्लेक्स के साथ एक प्रॉपर्टी आती है गैप। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 10 पिक्सल, फाइल को सेव किया। इसको मैं यहीं पर स्टार्टिंग में ही देखिए यहाँ पर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगा ही रखा है। इसी के साथ मैं इसको जेड इंडेक्स भी देता हूँ जैसे कि 10, ताकि जो भी ये डॉट्स दिख रही हैं ये कभी भी किसी चीज से हाइड मत हो। जब हम पूरा वेबसाइट का टेम्पलेट बनाएंगे उस हो सकता है मेन्यू वगैरह जब हम ओपन करें तो ये डॉट्स उसके पीछे छिप जाएं, तो हम नहीं चाहते ये वो छिपे, तभी मैंने यहाँ पर इसको काफी ज्यादा जेड इंडेक्स दे दिया। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो ये डॉट्स तो मेरी बन चुकी हैं। इसमें जो मैंने बॉर्डर लगाया था इसको अभी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अभी इन पर क्लिक नहीं हो सकता, मैं चाहता हूं कि यूजर इस पर क्लिक भी कर सके। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं जब भी यूजर इस पर क्लिक करे तो यहां पर स्लाइड चेंज हो जानी चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूं, तो यहां पर हमने 4 स्लाइड्स लिए हैं, जैसे कि उसके लिए हमने अलग अलग इनपुट लिए थे। अब जब भी हम किसी भी लेबल पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली उस वाले रेडियो बटन पे ही यहाँ पर चेक पे क्लिक हो जाएगा और उसका आईडी हमारे को यहाँ पर मिल रहा है। जितनी भी डॉट्स हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पर आईडी भी है। तो इसी से हम टारगेट करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैंने कहा जब भी स्लाइडर 1 पे, जो आपको यहां पर स्लाइडर नहीं स्लाइड 1 तो आपको यहां पर दिख रही है स्लाइड, जब भी यूजर इस पर क्लिक करे, क्लिक करने के लिए हमारे पास यहां पर सीएसएस में एक फीचर आता है जिसके लिए हम यहां पर लिखते हैं चेक, जिसका मतलब है जब भी रेडियो बटन, इस वाले रेडियो बटन पर जब भी यूजर क्लिक करेगा तो क्या होगा, इसके इमीडिएट बाद उसके लिए मैं यहां पर टिडल कोड लगा रहा हूं। ये आपको अपने कीबोर्ड में टैब की के ऊपर नजर आएगा टिडल कोड, ये एडवांस लेटर के लिए यूज होता है। इसके बाद हमें टारगेट किसे करना है, नैव डॉट्स को और इसके अंदर लेबल को। तो मैं यहां पर इसे कॉपी करता हूं, मैंने लिखा नैव डॉट्स। अब इसका मतलब क्या मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जब भी यूजर स्लाइड 1 पे क्लिक करेगा, मतलब कि उस पर चेक करेगा, तो उसके इमीडिएट बाद, मतलब कि इस इनपुट के बाद कहीं पर भी इस नाम की कोई भी क्लास है, देखिए इसको यहां पर एक क्लास मिलेगी। अब इस क्लास के अंदर जो ये स्लाइड 1 है इसको हमें टारगेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम लेबल को टारगेट करते हैं। यहां पर लेबल के अंदर मैं यहां पर लगाऊंगा एक एट्रीब्यूट। तो इसमें एक एट्रीब्यूट यूज हो रहा है जिसका नाम है फॉर, और फॉर के अंदर नाम दिया हो स्लाइड 1। ये देखिए मैंने इसको यहां पर टारगेट कर लिया। अब जब भी यूजर स्लाइड 1 पे चेक करेगा तो ये सर्च करेगा इसके बाद में कहीं पर भी नैव डॉट्स नाम का कोई डिव आ रहा है और उसके अंदर लेबल जो भी है, जिसमें लेबल में फॉर में पास किया हुआ है स्लाइड 1, उसका यहां पर मेरे को एक तो बैकग्राउंड जो कलर है या उसका साइज मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है। अभी देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से नजर आ रहे हैं क्योंकि मैंने 0.5 का यहां पर इसमें ट्रांसपेरेंसी दी है, यहां पर आप देख भी सकते हैं। इसको पूरा व्हाइट कर देना है, जब यूजर जिस पे क्लिक करेगा वो प्योर व्हाइट में हो जाएगा। अभी बिल्कुल इसी तरह से मेरे को अलग अलग सिलेक्टर भी बनाने, मैं बना ही लेता हूं। पहले मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर इसे 3 बार डुप्लीकेट कर लेता हूं। देखिए बेसिकली हमारे पास यहां पर 4 रेडियो बटन है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, सभी के लिए मेरे को बनाना है। और यहां पर भी चेंज करता हूं क्योंकि सभी के लिए अलग अलग लेबल्स है। ये देखिए स्लाइड 1 से लेकर स्लाइड 4 तक मैंने अलग अलग लेबल्स ले लिए। अब बेसिकली करना क्या है, जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो इस डॉट का कलर चेंज हो जाएगा व्हाइट। तो व्हाइट के लिए आप व्हाइट भी लिख सकते हैं, मैं कोड लिख लेता हूं, हेक्सा कोड FFF। इसी के साथ इसका थोड़ा सा साइज मेरे को बढ़ाना भी है, तो उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगा।
और ट्रांसफॉर्म में यहां पर मैं एक वैल्यू लेने वाला हूं स्केल, और स्केल में थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देता हूं। ये देखिए 1.2। यहां पर कुछ एरर शो कर रहा है, यहां पर लास्ट में हमने कोमा नहीं लगाना। ये देखिए अब ये ठीक हो चुका है। मैं फाइल को सेव करके एक बार आपको चेक कराता हूं। ये देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका कलर व्हाइट हो गया और इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैं सेकंड पे क्लिक करता हूं, थर्ड पे क्लिक करता हूं, फोर्थ पे, जिस पे भी क्लिक कर रहा हूं उस लेबल का बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो रहा है और उसका साइज भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो ये काम भी हमारा हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस स्लाइड को चेंज भी करना है। जब यूजर इस पे क्लिक करे तो यहां पर स्लाइड 2 आ जानी चाहिए, जब 3 पे क्लिक करे तो स्लाइड 3। तो जैसे मैंने ये स्लाइड 1 चेक बनाया, बिल्कुल इसी तरह से मैं एक सिलेक्टर ऊपर और भी बनाऊंगा। मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। तो मैंने लिखा स्लाइड 1 पे जब भी यूजर क्लिक करे उसके बाद इसे सर्च करना है। देखिए जैसे ये स्लाइड 1 है, इस पे यूजर जैसे ही क्लिक करेगा तो हमें सर्च करना है ये वाला स्लाइड्स, और इसके अंदर पहली वाली स्लाइड। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, तो यहां पर मैंने टिडल कोड लगाया। टिडल का मतलब होता है इसके इमीडिएट बाद कहीं पर भी अगर इस नाम की क्लास आ रही है तो उसमें क्या करना है, उसमें ट्रांसफॉर्म लगाना है। और ट्रांसफॉर्म में हम यूज करेंगे ट्रांसलेट एक्स। पहले मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं करना क्या है। देखिए यहां पर हमारे पास 4 स्लाइड्स हैं और सभी की हमने ऊपर वेट दी है 25%, इसकी भी 25, इसकी भी 25, सभी की 25%। तो जैसे ही यूजर सेकंड पे क्लिक करेगा तो 25% इधर से मूव हो जानी चाहिए। और 0 के केस में जो हमारी सबसे पहली स्लाइड है उसके केस में यहां पर वैल्यू रहेगी ट्रांसफॉर्म में 0। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, तो ये हमारी स्लाइड 1 के लिए बन गया ट्रांसलेट 0, मतलब कि इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है। बिल्कुल इसी को कॉपी करके मैं अपनी बाकी की स्लाइड्स के लिए भी यहां पर सिलेक्टर बना लेता हूं और यहां लिख देता हूं स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4। अब स्लाइड 2 के केस में यहां पर 25% मेरे को मूव करना है लेफ्ट साइड में, ताकि सेकंड स्लाइड दिखने लगे, क्योंकि हर स्लाइड की विड्थ जो है 25% है। तो ये मूव हो जाएगा 25%, ये वाली साइड दिखने लग जाएगी। जब थर्ड पे क्लिक करेगा तो यहां पर लिख देता हूं 50%, और लास्ट वाले केस में यहां पर लिख देता हूं 75%। अब ये बेसिकली मेरे को लेफ्ट साइड में लेकर जानी है, तो इसके लिए मेरे को यहां पर इसमें माइनस भी देना है। ये देखिए, तो ये भी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं फाइल को सेव करके चेक कराता हूं। तो देखिए मैं यहां पर सेकंड पे क्लिक किया, देखिए स्लाइड चेंज हो चुकी है। थर्ड पे क्लिक किया, फोर्थ पे क्लिक किया, ये देखिए। मगर जो ये स्लाइड है बिल्कुल एकदम अचानक से आ रही है। मैं चाहता हूं ये सारी स्लाइड मूविंग होते नजर आए एनिमेटेड टाइप में। तो उसके लिए मेरे को यहां पर ट्रांजिशन का भी यूज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए जितने भी यहां पर ये स्लाइड्स, देखिए एनिमेशन किस पे चल रही है, स्लाइड्स पे। तो मेरे को स्लाइड पे ही यहां पर ट्रांजिशन लगानी है। ये देखिए स्लाइड्स में आ गया। अब यहां पे मैं यूज करता हूं ट्रांजिशन, और इसमें मेरे को किस वाली प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन करना है, ट्रांसफॉर्म को। आप ऑल भी वगैरह भी लिख सकते हैं। और कितने सेकंड में ट्रांजिशन होनी चाहिए, आधे सेकंड में। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं 0.5s, और इस पे मैं यहां पर ट्रांजिशन का एक फंक्शन भी लगाता हूं, इजी इन आउट। आप कोई और भी लगा सकते हैं, लीनियर भी लगा सकते हैं, अगर आपको सेम एनिमेशन चाहिए स्टार्टिंग से एंड तक। तो यहां पर अब मैं फाइल को सेव करता हूं। अब देखिए मैं क्लिक करता हूं, यहां पर अभी भी एनिमेशन चेंज नहीं हो रही है। बेसिकली हमने यहां पर स्पेलिंग ही गलत लिखे, ट्रांसफॉर्म लिखना था। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया। अब ये देखिए आपको एनिमेशन मोड टाइप में यहां पर स्लाइड होता नजर आ रहा है। ये देखिए। अब यहां पर मैं एक चीज और करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जैसे हम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, मैं देखिए किसी और स्लाइड पे जाता हूं और जब मैं रिफ्रेश करूंगा जो हमारी पहली स्लाइड है वो तो दिख रही है, मगर जो हमारा फर्स्ट डॉट है वो हाईलाइट नहीं हो रहा, क्लिक करने पे हाईलाइट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम पहले ही हाईलाइटेड नजर आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं जैसे ही हमारा पेज ओपन होगा, यहां पर जो हमारा ये सबसे पहला वाला इनपुट टाइप रेडियो है, इस पे मेरे को चाहता हूं कि स्टार्टिंग में यहां पर चेक्ड लिखा आ रहा हो, मतलब कि पहले से चेक्ड होना चाहिए। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए अब जैसे ही पेज लोड हुआ, मैं किसी और पेज पे जाता हूं पहले और रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए पहली वाली डॉट हाईलाइट हो रही है, व्हाइट कलर की हो गई है, उसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब जैसे यूजर जिस पे भी क्लिक करेगा वो वाली स्लाइड का डॉट भी बड़ा हो रहा है और वो स्लाइड भी आपको दिख रही है। तो अभी हमने इस एग्जांपल के अंदर किया कि यहां पर सिर्फ टेक्स्ट लिखा है। आप यहां पर टेक्स्ट नहीं लगाएंगे, ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया है। आप यहां पर इमेजेस लगाएंगे। देखिए अगर आप यहां पर 4 स्लाइड्स लगा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितनी भी इमेजेस हैं उनकी हाइट और विड्थ बराबर हो।
आप उनकी कटिंग फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, जहां पर आप सेम विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं सभी इमेजेस की। और उसके लिए आप यहां पर जाकर इमेज टैग पास कर देंगे और सभी में अलग अलग इमेजेस पास कर देंगे। तो यहां पर आपके पास वो इमेजेस नजर आएंगी। अभी तो ये स्लाइड 1 2 3 लिखा आ रहा है। तो ये था हमारा पूरा ट्यूटोरियल जो है ना स्लाइडर के ऊपर, प्योर सीएसएस स्लाइडर। इसमें हमने जावास्क्रिप्ट यूज नहीं किया है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं यहां पर इसको फुल स्क्रीन करता हूं और यहां पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं। मैं ये वेब डेवलपर टूल बार को राइट साइड में कर लेता हूं। ये देखिए, अब देखिए जैसे ही मैं यहां पर इसे करूंगा तो देखिए यहां पर इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली कम हो रही है और यहां पर थोड़ी सी जगह बची हुई है क्योंकि हमने इसकी विड्थ दी थी 90%। अब जब मैं पूरी विड्थ बढ़ा देता हूं तो मैक्सिमम विड्थ मैंने सेट करी थी यहां पर 600। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम की विड्थ जाएगी 600। मगर अगर यहां पर कोई वेबसाइट हमारी टैबलेट में खोल रहा है या मोबाइल में खोल रहा है तो यहां पर इस स्लाइडर की विड्थ भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो का कोड चाहिए उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। ये देखिए हमारी वेबसाइट है yahoobaba.com। यहां पे आपको जाना है कोड लैब पे। हम यहां पर प्योर सीएसएस के अंदर बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं। यहीं पर आपको सर्च करना है, लेफ्ट साइड बार में कहीं पर आ रहा होगा स्लाइडर। यहां पर मैं ऊपर चेक करता हूं, इमेज स्लाइडर होगा। ये देखिए इमेज स्लाइडर, मैंने यहां पर क्लिक किया। ये देखिए, तो यहां पर वीडियो के बाद जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर कोड किया है वो मैं यहां पर डाल दूंगा। तो यहां पर आपको एक नया थंबनेल दिखेगा। इससे पहले हमने यही ऐसे ही स्लाइडर जावास्क्रिप्ट में भी बनाया था, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक भी आपको यहां पर दिख सकता है। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।